हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, हालांकि हम बीच में कुछ दिनों से आपको चैनल पे विजिट नहीं मिले हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों के बाद मैं चैनल पे विजिट कर रहा हूँ। पर दोस्तों, अब बता दें, ये जो सिलसिला है अब चलता रहेगा, लगातार आपको विजिट होंगे चैनल पे और डेली बाई डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो कंटेंट है वो किसके लिए है। तो दोस्तों, आज का जो कंटेंट है हमारा है सीडीपी, और इसमें हम ये अगर कोई भी जो है कि सुपर टेट, यूपी टेट, एच टेट या किसी भी स्टेट से जो है कि टेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो सीडीपी पढ़ाई जाएगी दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी दोस्तों जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक एक चीज़ हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू दोस्तों देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी कराने को मिलेगा, मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिससे आप आसानी से और अच्छी तरीके से जो है एग्जाम में अच्छा नंबर पा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो देखिए, यहाँ से हम पहला टॉपिक शुरू कर दें दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। तो कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले बाल विकास अगर ये है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे दोस्तों, और उसके पूरे एक एक पहलू को जानेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए, डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर हम बात करें विकास की, तो हमारा जो विकास है वो दोस्तों जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम छोटे से बालक से, शिशु से बालक होते हैं, फिर उसके ऊपर वयस्कावस्था जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है कि एक बुढ़ापा, और अंततः इस जीवन पर्यंत जो है कि चलता रहता है हमारा विकास। जो कि आगे लिखा है, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता। बिल्कुल बात सही है, यह केवल शारीरिक रूप से नहीं संकेत करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ये सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, जो कि आपको देखने को निश्चित रूप से मिलता है दोस्तों। और विकास की बात करें तो ये केवल शरीर का बढ़ना नहीं है कि लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना शारीरिक रूप से, बल्कि उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक जितने भी परिवर्तन हैं दोस्तों, वो विकास के अंतर्गत आएंगे, जो कि गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है किसी भी प्राणी के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या बोला गया है। तो विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ध्यान से समझना है एक एक चीज को, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके से। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। यदि विकास हो रहा है, तो विकास जब होगा तो क्या होगा, उसमें कुछ उसके कुछ परिणाम होंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। यदि मान लीजिए कि कोई, जैसे आपका आज जो उम्र है 5 वर्ष है, और उसके बाद अगर हम 5 वर्ष के बाद देखते हैं, तो 10 वर्ष की उम्र के बाद उसके जो शारीरिक रूप से परिवर्तन होगा, तो उसका परिणाम जो क्या है कि उसका परिणाम क्या हो जाएगा कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, उसका रंग रूप बदल जाएगा, ठीक है, उसकी मानसिक क्षमता बदल जाएगी, उसकी सामाजिक क्रियाएं बदल जाएंगी, बोल चाल, भाषा, ये सारी चीज़ें कुछ ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये विकास का ही क्या है, परिणाम है, और इसी को हम विकास कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विकास को, देखिए ये पॉइंट हो चुका है, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हरलाक के अनुसार, यानी हरलाक ने ये क्या जो है कि इसको परिभाषित किया है विकास को किस तरीके से। ये क्वेश्चन बार बार इस तरीके से आ जाता है कि कथन दे देता है, परिभाषाएं दे देता है, और पूछता है ये जो है किसके द्वारा कही गई हैं, किसके अनुसार ये जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो देखिए, हरलाक के अनुसार इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है, कि उनकी परिभाषाओं को, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके अनुसार क्या है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का
प्रगतिशील क्रम निहित रहता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप पहले पढ़े हैं वही सेंस निकल रहा है, वही सारी चीज़ें हैं कि कभी केवल वृद्धि से ही नहीं, मतलब शारीरिक वृद्धि से ही उसका विकास का केवल मतलब नहीं है, बल्कि व्यवस्थित समन्वित परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित करता है, यानी कि जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहा गया है, विकास कहा गया है। यहाँ पर देखिए व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है, बिल्कुल होता है, और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समन्वित शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि कोई भी विकास होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका पहले से कोई संबंध नहीं होता है। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका जो क्या होता है, पहले से एक संबंध होता है उससे, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ आपके अंदर विकास हो रहा है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है, इस तरीके से, यानी आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे वाले से आपका जो है कि कनेक्ट रहता है, इस तरीके से आगे आप और बेहतर उसको कर पाते हैं और आपका विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। चलिए नेक्स्ट जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो मुनरो के अनुसार क्या कहा गया है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। बिल्कुल बात सही है, यानी परिवर्तन की श्रृंखला है, जो परिवर्तन हो रहा है उसकी एक सीरीज है, वह अवस्था है जिसमें यानी कि भ्रूणावस्था से वही है, यानी कि गर्भाकाल से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यानी जीवन पर्यंत तक जो परिवर्तन होते रहते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर, वो क्या कहलाता है, वही जो है विकास कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं किस तरीके से पॉइंट को बताया गया है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रमण से प्राप्त गुणों और वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विकास है वो किस पे आधारित होता है, क्या केवल वातावरण पे होता है, केवल वंशानुक्रम पे होता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे कि वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से होता है, दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है दोनों की तरफ जाएंगे, न कि केवल वंशानुक्रम और न ही वातावरण। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोनों पे ट्रिक करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए क्या दिया है, विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, अगर आप कि शारीरिक रूप से किसी में परिवर्तन हो, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसको आप आसानी से देख पाते हैं, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। बिल्कुल, यदि मानसिक रूप से है, सामाजिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं तो उसको आप समझने में उसको आपको समय लगेगा, ना कि वृद्धि जो है कि अचानक से आप देख पा रहे हैं कोई 5 वर्ष का लड़का है और 5 वर्ष के बाद उसको देखते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उसके जो है शारीरिक रूप से परिवर्तन हुआ है, पर जो मानसिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन है उसको आप सही तरीके से नहीं आंक पाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, विकास के क्या क्या रूप होते हैं ये देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से इस बारे में क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, विकास के रूप। तो विकास के कितने रूप हैं, तो 4 प्रकार के जो रूप है, इससे आपको पता चलेगा कि किस किस फील्ड में जो है किस किस तरीके से जो है विकास जो हो पाता है। पहला जो है आकार में परिवर्तन, जो कि अभी हम बताए हैं कि शारीरिक विकास का क्रम में निरंतर शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता रहता है, जैसे लंबाई का बढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके का परिवर्तन किसके अंतर्गत आ जाता है, आकार में परिवर्तन। और आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। तो शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जो आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता है वो जो है आकार में परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अनुपात में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट, तो अनुपात में किस तरीके का परिवर्तन, कौन से परिवर्तन आएंगे, तो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। बिल्कुल बात सही है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनुपात में परिवर्तन जो होता है कि विकास के क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है जरूर, लेकिन हर जो शरीर का जो सभी अंग है वो एक ही साथ विकसित हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और एक ही साथ परिपक्वता आए ये भी जरूरी नहीं है। तो सबका जो है अलग अलग आता रहता है, न कि एक साथ होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में एक आपको दिया गया है कि शैशवावस्था में बालक स्व केंद्रित होता है। बिल्कुल बात सही है,
यानी स्व केंद्रित का मतलब जो शैशवावस्था में बालक होता है वो खुद पे केंद्रित होता है, ठीक है। जबकि बाल्यावस्था आते आते वह अपने आसपास के वातावरण एवं व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है, यानी जब उसको बोला जाता है कि इस तरीके से जब वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है तो उसको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे होंगे, ऐसा करेंगे तो बुरे होंगे। तो इस तरीके से वो जो है स्व केंद्रित न होकर वातावरण में व्यक्तियों में रुचि लेकर उनके ऊपर आधार के उनके अनुसार जो है कि अपने आप को विकास करता है, अपने अंदर बदलाव लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। तो उसमें क्या है, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। बिल्कुल बात सही है, यानी आप नई चीज़ें सीखते हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं कि भूलते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए तो बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बिल्कुल बात सही है। जब बचपन होता है तो उसमें के जो दांत होते हैं, कहते हैं दूध के दांत होते हैं, तो वो जो समाप्त हो जाते हैं, बाल समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो है कि उन्हीं की जगह पे नया आता है, ठीक है। तो बचपन की अवशिष्ट अस्पष्ट ध्वनियाँ जो कि हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं और अब उसको बाद में अच्छे तरीके से बोलने लगते हैं, और घिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण ये सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसको आज जो परिवर्तन हो जाता है तो हम अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, हमारे बालों नए बाल आ जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं, हम अच्छे तरीके से चल पाते हैं, अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, अच्छे तरीके से रो पाते हैं। तो ये जो है कि समाप्त हो जाते हैं और ये नई चीज़ें परिवर्तन हो जाती हैं। तो ये जो है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। जो चौथा है हमारा कि नए गुणों की प्राप्ति। तो नए गुणों की प्राप्ति में किस तरीके से होता है, तो विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, जो कि अभी पहले नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट पढ़े हैं, उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, वही चीज़ बता दिए कि जैसे अगर पुराने बाल चले गए, पुराने दांत चले गए, खिसकना, घुटनों के बल चलना, चिल्लाना, रोना, अस्पष्ट जो ध्वनियाँ हैं, ये सब समाप्त होने के बाद जो है कि हम अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, हमारे नए दांत निकल आते हैं और उसके बाद जो है कि नए बाल आ जाते हैं, उछलना कूदना और अच्छे तरीके से भागने दौड़ने की जो क्षमता का हमारे अंदर विकास हो जाता है। तो ये जो है नए गुणों की प्राप्ति हो जाती है हमारे अंदर। ये जो है विकास का क्रम हो जाता है, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जो कि क्या है, वही जो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो विकास की कंसेप्ट था, यानी कि विकास किसको कहते हैं, ठीक है। मुनरो और हर्लाक के अनुसार ये चीज़ आप लोग पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत है। अब हम विकास को समझ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले ही एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन में आपका कहीं ना कहीं कुछ सारी चीज़ें छुपी हैं। अगर एक एक चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, तो आपका कहीं से भी गलती होने वाला नहीं है। सीडीपी में आपको फुल नंबर मिलने ही वाले हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, विकास सार्वभौमिक तरह तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निरंतर चलने वाली क्रिया है ये किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, अनिरंतरता के सिद्धांत से। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो विकास जो है सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर उनके शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो बात सही है कि जो प्राणी के जो विकास हैं वो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होते रहते हैं, उन्हीं नियमों को हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जो भी क्वेश्चन होगा इसी से रिलेट होगा, इसी थ्योरी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए पहला पॉइंट देखिए, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, ठीक है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, ये भी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, गलत या सही में, असत्य असत्य में, ठीक है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है या नहीं होता है। तो चलिए, मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य का जो विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है। पहला जो है क्या होता है, मस्तकाधोमुखी, और दूसरा निकट दूर दिशा। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि सिफालोकॉर्टिकल, ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट। जो है ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो मस्तकाधोमुखी, जैसा कि आपको मस्तकाधोमुखी इस वर्ड से ही आपको संदेह हो जाएगा, इसमें आपका कहीं ना कहीं की पॉइंट है, आप समझ पाएंगे कि इससे क्या होता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास जो क्रम होता है में
जो शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे आप पता करेंगे? तो मस्तकाधोमुखी, मस्तक, मस्तक यानी कि सिर, मस्तक यानी कि सिर, ठीक है। मस्तकाधोमुखी, अधो, अधो मतलब ठीक नीचे की तरफ। तो सर से पैर की ओर जो विकास क्रम है, यानी कि सिर से पैर, अगर मस्तकाधोमुखी दे रहा है तो उसको क्या समझेंगे? सिर से पैर। मस्तक से याद रखेंगे सिर से पैर, ठीक है। तो मस्तक से याद रखेंगे सिर, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम है ये किस दर से किधर होता है? पैर से सिर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, केंद्र से बाहर की ओर या बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है। तो ध्यान देना आपको, सिर से पैर की ओर होता है। और बूढ़ावस्था से लेकर बाद की जो सभी अवस्थाएं का विकास यही क्रम रहता है, यानी अंत तक यही क्रम रहता है। कहाँ तक? सिर से पैर की ओर जो है कि विकास क्रम होता है। तो ये पहला जो है कि ये दिशा हो गई। दूसरा है निकट दूर विकास क्रम में जो शारीरिक विकास होता है पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, ठीक है। पहले केंद्रीय में होता है, सेंटर में होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। तो इसका एक उदाहरण बहुत ही साफ दिया है कि पेट और धड़ में क्रियाशीलता क्या आती है? जलती है, जल्दी आती है। फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ों में आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक जो है मस्तकाधोमुखी विकास हो गया और एक निकट दूर विकास का। तो दो चीज़ें आपसे पूछेगा कि विकास का जो है कि शारीरिक जो विकास है वो किन दो दिशाओं में होता है, और मस्तकाधोमुखी वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय सिर से पैर की ओर का विकास होना, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य से विशेष की ओर होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। बिल्कुल बात सही है। तो चलिए इसको बता देते हैं आपको। विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर किस तरीके से होता है और क्यों होता है? तो देखिए, जिस तरीके से बच्चा क्या करता है कि पहले यदि वह क्या करता है, पहले वह बड़ी चीज़ों को उठाना पकड़ना सीखता है। जैसे वह पहले ग्लास को पकड़ना सीखेगा, उसके बाद पेन या पेंसिल को पकड़ना सीख पाएगा। न कि डायरेक्टली आप उसको अगर आप पेन पकड़ना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो पहले वह मोटी चीज़ों को यानी सामान्य चीज़ों को पकड़ना सीखता है। धीरे धीरे वो मतलब बारीक चीज़ों को करना सीख जाता है। पहले वो मोटी मोटी क्रियाएं करता है यानी सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो स्पेशल क्रियाएं करता है, विशिष्ट काम को अंजाम दे पाता है। तो ये इससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल बात सही है कि विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है, ठीक है। तो पहले गिलास को उठाना, कलम का पकड़ना, ये इस तरीके से पूछता है कि जो सामान्य से विशेष की ओर हो रहा है या विशेष से सामान्य की ओर हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी कि स्टेज के बारे में, स्टेज पे होता है, स्टेज के द्वारा होता है। तो सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव जो है गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 से 6 माह में आते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। जैसा कि आप एक बालक का दांत देख पाते हैं कि वो जो है 8 से 9 10 महीने में निकलते हैं, तो उसको आप किस तरीके से जान पाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसी टाइम पे आ जाते हैं वो, जबकि क्या हो जाता है कि गर्भावस्था के 5वें माह में ही जो उसकी नींव है उस दांत की वो पड़ जाती है, और उस तरीके से वहाँ से 5 से 6 महीने लगते हैं निकलते निकलते, और वो कहीं ना कहीं जाकर 9वें और 10वें या फिर 8वें महीने में देखने को मिल पाते हैं, ठीक है। तो अवस्थाओं के अनुसार ही होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि विकास जो है अवस्थाओं के अनुसार होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। तो व्यक्तिगत विभेद क्यों स्थिर रहते हैं, होते हैं कि नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है प्रत्येक बालक के विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। अपने आसपास या अपने घर में आप लोग देख पाते होंगे कि सभी बालक हैं, अगर एक ही साथ के हैं तब भी उनकी जो है लंबाई, रंग रूप यानी कि और उनकी मानसिक सामाजिक जो क्षमताएं होती हैं अलग अलग होती हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं क्या है, स्थिर हैं, और ये अलग है अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल एक जैसे एक ही साथ के दो बच्चों को अगर देखा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका शारीरिक या मानसिक और सामाजिक विकास एक जैसा ही हो, ठीक है। उनमें क्या होगा, अलग अलग आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए एक बार,
उदाहरण के लिए क्या बोला गया है कि जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है। यानी कि जिनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो जल्दी से तीव्र गति से बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है, सारी क्रियाएं जल्दी जल्दी होती हैं। तो जो उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक क्रियाएं हैं, वो भी फास्ट होती हैं। उस तरीके से वो जल्दी बोलने लगता है, चलने लगता है, सारी चीज़ों को सोचने लगता है, जिसके उसके भीतर सामाजिकता का विकास भी तेज़ी से होता है। साफ साफ लिखा गया। उसके विपरीत जिन बालकों में जो शारीरिक विकास की गति मंद होती है, तो उसमें मानसिक और अन्य प्रकार का जो विकास होता है वो भी क्या होता है, देर से ही होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो कि आप जनरली देख पाते हैं अपने आसपास। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 5वां कि विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। तो बिल्कुल बात सही है। ऐसा नहीं है कि लगातार जो है एक ही स्पीड के साथ जो है आपको विकास देखने को मिल जाएगा एक बालक के अंदर। तो देखिए, किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है। उसमें निरंतर उतार चढ़ाव, यानी कि कभी कभी आपको विकास जो है तेज़ी के साथ देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे स्थिर हो गया है, आगे नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो होते रहते हैं। उदाहरण के जैसे यहाँ पर दिया है, विकास की अवस्था यह गति तीव्र रहती है। जैसे विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, पर उसके बाद भी धीरे धीरे यह क्या होती है, मंद पड़ जाती है और फिर कभी कभी आगे वो है तेज़ी से चलती है। अगला देख लेते हैं। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे संबंधित बिना यह आगे नहीं हो पाता है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप और इस तरीके से तीसरा चौथा आगे स्टेप्स चलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो जितने भी स्वरूप होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 7 नंबर पॉइंट। तो 7वें पॉइंट में क्या बोला गया है कि विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता से तात्पर्य क्या है, परिपक्वता होता क्या है। तो परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये बात है बिल्कुल सही है। जैसे कि किसी भी अंग का मान लीजिए, जैसे कि बाल का निकलना, दाढ़ी का निकलना, ये सब जो है कि एक अपने आप ही परिपक्वता होने के बाद भी क्या होता है, निकलता है। इसके लिए कोई जो है इन्वायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता है कि ये जो है कि आपका समय पे दाढ़ी का निकलना या फिर ये चीज़ें जो विकास है वो परिपक्वता के साथ ही अपने आप हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं, जिसको कि विकास होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, इसका क्या मीनिंग समझ में आएगा आपको। तो विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है, न कि यह रुकती है। विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये पहले ही आपको बता दिया गया है कि गर्भाकाल से लेकर मृत्यु काल तक, यानी मृत्यु पर्यंत यह हमेशा निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है विकास की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए जिस तरीके से दिया गया है कि शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। तो इस तरीके से आपको विकास जो है एक अविराम प्रक्रिया है, यानी कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जो है को 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि आपको होमवर्क के रूप में आप समझ लीजिए, या फिर ये पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया है कि नहीं आया है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। फिलहाल चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या आपको देना है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन रहे अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। यदि आपने अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियोस को देखा है दोस्तों लास्ट तक, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, निर्भर दे पाएंगे और बिल्कुल सही दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन भी देखिए क्या है, विकास का अर्थ, जो कि हम पहले ही आपको बताए हैं। तो आपको बताना है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या
परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो क्या होगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो आपको कैसे लगी है ये भी आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि पूरे के पूरे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।